So hey guys, welcome back once again our channel फ्यूचर डेसिवेस्टर में। सो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रे करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लास्ट वीडियो जो अपलोड किया गया था वो हमारा लॉजिक गेट का ऊपर चल रहा था क्लास, जिसमें हम एंड गेट और गेट और नांड गेट, ये तीन गेट हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज इस जो वीडियो में करेंगे और एक नया गेट के बारे में क्लास करेंगे। सो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, तभी जाके आप लोग को डिटेल समझ में आ जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ OJEE 2025 में जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स रखेंगे। ठीक है। MCA, एक सेकंड गाइस, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम देंगे मेरे को यहाँ पे। आई थिंक कुछ इश्यूज आ रहा है या सो OJEE 2025 जो हमारे भी चैनल से तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उन लोग का अच्छे रैंक्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि बच्चों का कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्लियर होने में, जितने अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा उतना ही अच्छा मार्क्स आप लोग सिक्योर कर पाओगे। और क्या होता है, और एक चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे ना, तो आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी इंटेलिजेंट हो या कितना भी पढ़ लो, आपका एग्जामिनेशन वहां पे जो होने वाला है ना वो CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। वहां पे आप लोग का ऑप्शंस ना ऐसे आपको दिखाया जाएगा जैसे कि मतलब एक स्लाइड में आपका क्वेश्चन होगा, दूसरे स्लाइड में आपका आंसर होगा। तो वहां पे ना आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टीज हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए एग्जामिनेशंस में आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी वहां पे नीड होता है। आप जितना हार्डवर्क करते हो उससे हिसाब से और आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। और एग्जामिनेशंस में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स अप्लाई करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को वहां पे ज्यादा कितना अटेम्प्ट करोगे कितना नहीं करोगे वो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको कंप्लीट में। OJ MCA जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल पे वो वेलकम है। आप लोग के टिल एग्जामिनेशन, टिल रिजल्ट, टिल एडमिशन तक में रहूंगा, ये प्रॉमिस मैं करता हूँ, और कुछ नहीं करता हूँ, इतना ही प्रॉमिस करता हूँ, इतना भी भरोसा रखो भाई। ऑलरेडी आई वाज क्लियर OJ एग्जामिनेशन, मेरे भी अच्छा खासा रैंक भी था, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और बहुत से 2 ईयर से मैं बच्चों को रैंक दिलवा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो दिलवा नहीं रहा हूँ, बस मैं गाइड कर रहा हूँ, बच्चों अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो बहुत सारी बात हो गया ये क्लास में, तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज दूसरे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नॉर गेट है। ठीक है। आज जो चैप्टर रहेगा हमारा नॉर गेट के ऊपर, नॉर गेट। ठीक है। क्लास जो हमारा रहेगा नॉर गेट, हम कौन सा गेट कंप्लीट कर चुके थे, हमारा एंड हो गया था, और हो गया था एंड नांड हो गया था। ठीक है, ये तीनों गेट हो गया था। अब आज जो क्लास करेगा वो हम नॉर के करेंगे। देखो, आपको तीन चीजें याद रखना पड़ेगा, जैसे कि उसका सिंबल फास्ट, आपको सिंबल याद रखना पड़ेगा कि कैसा वो सिंबल आता है एक्चुअली में। सिंबल यहाँ पे बनाना चाहूंगा, ये होता है उसका सिंबल। दो इनपुट दिए A और B, उसका आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पे A प्लस B, ऊपर उसका ऑरिंग लगेगा। ये इक्वल टू किसके साथ होता है, A ऑरिंग डॉट B ऑरिंग, ये इसके बराबर होता है। और गेट आप लोग पढ़े थे ना, और गेट का जस्ट उल्टा होता है, जैसे एंड गेट का उल्टा होता है नांड गेट। एंड में जस्ट एन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली और गेट में हम एन ज्यादा ऐड कर रहे हैं, और एक एन को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जा रहा है नॉर गेट। और गेट में आपका क्या था, ये जो बबल्ड है ना, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये क्या है, इसको हम बबल्ड बोलते हैं, बबल्ड बोलते हैं। ये बबल्ड नहीं था, नॉर गेट में ये बबल्ड है, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे। बाकी चीजें यहाँ पे सारे सेम ही है। और यहाँ पे क्या जो आउटपुट आता है गेट के थ्रू, यहाँ पे सर्किट में जो पास होता है ना इनपुट, यहाँ पे जो ऊपर उसका और लगा हुआ है ना, अभी और नहीं होता था किसमें, और गेट में, इसमें बस वो और लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि भैया उड़िया में अच्छा होता था, हिंदी में थोड़ा ट्रबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये लॉजिक गेट कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जो क्लासेस रहेगा वो सारे उड़िया में ही रहेगा। ठीक है, सब कुछ ओडिया में ही करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कमेंट आ गया है, तो बेटर होगा ओडिया में ही, क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूज के चक्कर में नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बच्चे पढ़ पाए और समझ पाए, इसीलिए मैं हिंदी में बता रहा था। कोई दिक्कत नहीं, योर डिमांड्स, सो डेफिनेटली आई विल
टीच अपकमिंग क्लासेस इन ओडिया लैंग्वेज। ओके, सो मुझे कंप्लीट करने दो, गेट का कंप्लीट हो जाए हिंदी में, ठीक है। ये होता है उसका सिंबल, ठीक है। और उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल। आपको तीन चीजें ही एग्जाम में पूछेगा, मैं बता दिया हूं क्या क्या चीजें वो है, ठीक है। ट्रूथ ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल अब करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, और ये ए और बी हो गया, ठीक है। 0 0 1 एंड 1, 0 1 0 एंड 1। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम और गेट में क्या पढ़े थे? और गेट में हम पढ़े थे हमारा कोई सिंगल वन भी होगा ना कहीं पे भी, ठीक है। हमारा कोई सिंगल वन भी होगा ना, तो वहां पे हमारा आउटपुट भी वन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। जहां पे डबल जीरो होता है ना इनपुट, हमारा दोनों इनपुट जब क्या आएगा, दोनों इनपुट जब हमारा ट्रू आएगा, तब जाके हमारा इनपुट भी, सॉरी, दोनों इनपुट जब हमारा ट्रू फॉल्स होगा, तब भी जाके हमारा आउटपुट भी वहां पे ट्रू होगा। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस क्या होगा? रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आपका जीरो रहेगा। थोड़ा समझा करो मैं क्या बताया यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा इसको समझा करो कि कैसा हो रहा है ये। मैं क्या बताया था यहाँ पे? फर्स्ट में ये बताया और गेट में क्या होता था, जहां पे भी सिंगल वन, हमारा जो सिंगल इनपुट भी वन होता था, तब जाके हमारा आउटपुट वन होता था, ठीक है। और जहां पे डबल जीरो, दोनों इनपुट हमारा फॉल्स होता था, तब भी जाके हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जस्ट क्या उल्टा हो रहा है? दोनों इनपुट जब हमारा फॉल्स होगा ना, तब भी जाके हमारा आउटपुट यहाँ पे ट्रू होगा, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जीरो होगा। जस्ट इसको इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर गेट एंड और गेट। डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे ही इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग का। आप लोग जब डिफरेंशिएट करोगे ना दोनों गेट को, डेफिनेटली यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम माई आउटपुट ऑल्सो। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे डिफरेंस जब करोगे ना, डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हियर which both inputs are true और false। यहाँ पे दोनों इनपुट जब हमारा फॉल्स हो रहा था, आउटपुट भी हमारा फॉल्स हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इनपुट जब ट्रू होगा, तब जाके ये सॉरी, दोनों इनपुट जब हमारा जीरो होगा, तब भी जाके हमारा आउटपुट यहाँ पे वन होगा, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जीरो। आप यू कैन टेक इन हियर। ओके, समझ में आ गया सब कुछ। यहाँ पे टेबल आ गया, आपका सिंबल हो गया यहाँ पे, और टेबल भी बना दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसका सैटिस्फैक्शन करेंगे, क्या क्या ये चीजें सैटिस्फाइड करता है, कौन सा लॉ यहाँ पे सैटिस्फैक्शन होता है। उसके साथ साथ ये जो एनेबल और डिसेबल, ये तीन चीजें हम याद रखेंगे। ये बना दिया मैं सिंबल, और ट्रूथ टेबल हो गया। और यहाँ पे बता देता हूं, ये जो होता है, ये जीरो इनेबल होता है, जीरो एनेबल होता है, ठीक है। और वन डिसेबल होता है, डिसेबल होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है। सेकंड में ये डेफिनेटली एसोसिएटिव फॉलो करता है। फॉलो फॉलो क्या करता है, सॉरी, एसोसिएटिव नहीं करता, ये कम्यूटेटिव करता है। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग को दिखाई साइड में एक बार चेक कर लेता हूं, रुको। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यहाँ पे क्या फॉलो नहीं करता है आपका, कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ, इट इज डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। आपको तीन चीजें याद रखना पड़ेगा, सैटिस्फाइड यहाँ पे मैं लिख देता हूं। फर्स्ट, यू कैन राइट योर सिंबल, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। सिंबल में क्या क्या चीजें हो रहा है, और गेट में क्या हुआ था, और नॉर गेट में क्या हो रहा है। इन सेकेंड, ट्रूथ टेबल, जस्ट डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द टेबल, which is one from your OR gate and another one is your NOR gate. You just differentiate both of them. You can definitely find out what is happening here actually. Okay. In third, we are just checking here which one is satisfied for this gate only. So in first, what is happening here? 0 is enable and 1 is disable. Okay. In second is what is happening here? Follow commutative law. Okay. Commutative law follow and does not follow associative law. That is the difference. Nothing else, guys.
you just thoroughly check all of them, definitely you can understand. There is no any you are not studying rocket science, okay? So OG एग्जामिनेशन में आपका बहुत ही इजी आता है, बट क्या होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे पड़े हुए हैं, आप लोग चेक कर पा सकते हो, वहां पे क्या होता है ना, वो चीजें डायरेक्टली बच्चों को समझा नहीं देते थे, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू द डायरेक्टली टू द टॉपिक्स, दे आर बहुत मतलब बहुत सारे घुमा फिरा के वो एक्चुअली टॉपिक को लास्ट में ही जाते हैं, इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। बट हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, मैं डायरेक्टली चीजें बताता हूँ और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा हम यहाँ पे इतना ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ बकचोदी नहीं हो रहा है। सॉरी यहाँ पे स्लैंग थोड़ा यूज कर लिया, कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट क्या हो गया, सिंबल हो गया, सेकंड ट्रूथ टेबल, एंड थर्ड हो गया आपका सैटिस्फाइड, क्या क्या करता है क्या क्या नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर नॉट गेट, ओके। हम क्या क्या कंप्लीट किए यहाँ पे, एंड गेट कंप्लीट हो गया, और हो गया, नैंड हो गया, इन फोर्थ नॉर गेट, ओके, नॉर गेट भी हम कंप्लीट कर लिए। और मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, नहीं तो दूसरा क्लास करेंगे, 11 हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे अपना, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नॉट गेट पढ़ेंगे, नॉट गेट पढ़ेंगे। ये 4 कंप्लीट हो गया, 5 में हमारा क्या पढ़ेंगे, नॉट गेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 6 7 और 2 गेट है, ठीक है। लेट मी चेक वन सेकेंड, एक सोर है, एक स्नोर है, ठीक है, और टोटल 3 गेट है यहाँ, इसके बाद ये 5 हो गया ना, और 2 गेट है, टोटल 7 गेट है यहाँ पे। आप लोग ये 7 गेट को याद रख के जाना एग्जाम में, डेफिनेटली आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएगा अबाउट गेट। सो मेरा प्रयास यही था कि आप लोग को डिटेल सारी चीजें समझा दिया जाए। सी लैंग्वेज में कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम हो गया है, ठीक है, और बाकी ये भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया है, और गेट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आगे ट्राई करूंगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 2 चीजें हम कंप्लीट करेंगे। बाकी आगे पढ़ते रहेंगे और मैथ में भी बताता रहूंगा, और ओजी एग्जामिनेशन तक मैं सारे गाइड कर दूंगा आप लोग को, कैसे एग्जाम में जाना है, क्या क्या लेके जाना है, आपको क्या फॉलो करना है, कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, क्या क्या मतलब आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा चीज मैं बता दिया हूँ। जिन लोग भी वीडियोस नहीं देख रहे हो, जाके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और नीचे भी बहुत सारे स्टार्टिंग से ही देखो पड़ा हुआ है, आप लोग आपके रिलेवेंट के हिसाब से आप लोग चेक करवा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर। इफ यू आर फील something is happening here, definitely I request to all of them, please share our channel to all your friend circles, okay, and subscribe our channel, and on the bell icon, definitely you will get fast notifications, okay। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।